हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैसे महत्वपूर्ण टैग्स के बारे में जिसके आधार पर आप सीटेट क्वालिफाई अच्छे नंबरों से कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी स्टडी थोड़ी बहुत भी हुई है और कुछ ट्रिक है जिसको आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से भी सीटेट पास कर सकते हैं। जी हाँ, सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सिर्फ कंटेंट को समझना होता है और कुछ अपना दिमागी उपज जिसको हम लोग ट्रिक कहते हैं उसका भी इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके देखा है, यह कारगर साबित होता है। आज की इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ इसी चीज़ को बताने जा रहा हूँ, इसलिए अगर पूरी चीज़ को समझना है तो आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। भगा भगा कर देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको 100% सफलता दिलाएगी और जब यह ट्रिक काम आए उसके बाद ही आके आप चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर वीडियो को लाइक करें। मैं अभी यह नहीं कहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सिर्फ मोटो यही होना चाहिए कि वीडियो को पूरा देखिए। इस ट्रिक के माध्यम से आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। देखिए, यहाँ पे मैंने 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी सेट करके रखा है। टैग वर्ड का प्रयोग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में शामिल है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ट्रिक जिसे हम लोग कहते हैं सकारात्मक जवाब को टिक करना है। जी हाँ, देखिए, कभी भी जो लगे कि यह सही है, मतलब कि सकारात्मक, जैसे क्या कहते हैं, दंड देना, ये कभी सही नहीं हो सकता है। पुरस्कार देना सही हो सकता है तथ्यों के आधार पर, जो आपका क्वेश्चन है उसके आधार पे ये सही हो सकता है, लेकिन दंड देना, बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके का अनुशासन करना, ये सब कभी भी जो है एनसीएफ अलाउ नहीं करता है। इसलिए नकारात्मक चीज़ जितने भी होंगे वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वैसे ऑप्शन को कभी भी आप टिक ना करें। जैसे बच्चा को पढ़ाने का प्रश्न है तो वहाँ पे दिया हुआ है कि जिसको आप अनुशासन कहते हैं, अनुशासन के द्वारा बच्चे को हम सिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ऐसा, बल्कि उसको उसके विवेक के अनुसार सिखाएंगे, उसकी जो मानसिक क्षमता होगी उसके आधार से सिखाएंगे, अनेक शिक्षण विधि अपनाएंगे। ऐसे अगर ऑप्शन हैं तो वो सही हो सकते हैं, लेकिन अगर अनुशासनात्मक, दंडात्मक ऐसे ऑप्शन हैं तो वो कभी भी सही नहीं होंगे। इसलिए कभी भी सकारात्मक जवाब को टिक कीजिएगा। लंबे ऑप्शन जो होते हैं अधिकतर समय ये देखा गया है कि वो सही होते हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है, उसमें प्रश्न के ऑप्शन सभी लंबे होंगे, लेकिन एक ऐसा भी ऑप्शन होगा जो सही होगा लेकिन वो लंबा होगा। वही तो ये लगभग 10 में 9 ऐसे होते हैं जो लंबे ऑप्शन ही सही होते हैं। इसलिए अगर आप किसी सवाल के बारे में, किसी का प्रश्न का हल नहीं कर सकते, नहीं जानते हैं, तो अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं, वैसे केस में आप लंबे ऑप्शन अगर थोड़ा बहुत भी सही लगता है तो उसको आप टिक कर दीजिए। तो ये लंबे ऑप्शन जो होते हैं वो सही होते हैं। नकारात्मक सवाल के उत्तर कैसे दें, पूछ दिया कि कौन सा शिक्षण विधि नहीं है, ऐसे भी कुछ प्रश्न होते हैं। तो नहीं है जब प्रश्न में है, इसका मतलब कि नीचे भी एक नकारात्मक ऑप्शन होगा। तो नकारात्मक प्रश्न अगर होता है तो ही आप नकारात्मक उसका उत्तर भी दें। उसका भी एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया है, लेकिन उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। चलिए, हमेशा यह ध्यान रखना है कि बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ, जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप अपने स्तर से उसका प्रश्न का उत्तर ना दें। वो प्रश्न किसके लिए बना हुआ है, तो प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए बना हुआ है। इसलिए कभी भी बच्चों की मानसिकता के हिसाब से ही सोच के उसका उत्तर दे। अगर वैसे भी नहीं आप सोच पा रहे हैं तो अपने घर में, अपने आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा है, उसकी एक्टिविटी को आप देख रहे हैं, पहले से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को क्या कहते हैं सेंट्रलाइज करें, दोनों को इक्वलाइजेशन में ले जाके सोचें कि
वैसे करता है बच्चा, वो ऐसा वो रहता तो कैसे करता, ये सब चीज़ अगर आप सोचते हैं तो आपको ज़रूर ही उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए कभी भी अपने माइंड के हिसाब से नहीं सोचना है, बच्चे के माइंड के हिसाब से सोचना है कि बच्चा अगर यहाँ पे अगर बच्चे को रख के सोचा जाता है तो वो क्या कर सकता है, तो उसके हिसाब से सोचेंगे, अधिकतर आपका उत्तर सही होगा, ये गारंटी है। टैग वर्ड का प्रयोग कैसे करना है? जी हाँ, टैग वर्ड का प्रयोग के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको बहुत ही सहायता मिलेगी, उस टैग वर्ड के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए जो ये लंबे ऑप्शन का जहाँ तक बात है, तो मैंने एक प्रश्न इस पर सेट किया है। इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे दे पाते हैं। देखिए एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। शिक्षक, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपकी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो यहाँ पे शिक्षक के बारे में पूछा जा रहा है, तो एज अ शिक्षक आप खुद को शिक्षक मान के सोचिए, तो इसमें वर्णन क्या होगा? तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। देखिए पहला ऑप्शन, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ये तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन देखिए, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे और संवाद के माध्यम से पूछताछ सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन पहले ही दिए हुए हैं जो निगेटिव है। पहला ऑप्शन अनुशासन के बारे में कह रहा है, देखिए ये अनुशासन के बारे में कह रहा है, तो किसी भी प्रकार का बच्चे पर बल प्रयोग नहीं करना है, ये बल प्रयोग बता रहा है, इसलिए ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, आराम के लिए जगह बनाना, पहले शिक्षक को आराम चाहिए, ये तो ऐसे यही गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। और बचे दो देख लेते हैं। तो शिक्षक क्या कर रहा है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो टीएलएम किस लिए है भाई, शिक्षण विधि किस लिए है? तो अब निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना अनेकों प्रकार से शिक्षक सिखा सकता है, ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और सही स्वाभाविक है कि जब 3 गलत हो गए तो एक सही होगा। पाठ्यक्रम को समय समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। दोबारा अगर पढ़ाते हैं, उसको रिमाइंड कराते हैं तो और अच्छी बात है। तो एक शिक्षक के लिहाज से ये सही है, तो ये सी ऑप्शन जो है इसका सही है। और हमने कहा क्या, लंबे ऑप्शन अधिकतर सही होते हैं। तो देखिए ये पहला ऑप्शन को देखें तो ये इतना ही है, दूसरे ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन के बराबर ही उसका भी शब्द है, और तीसरा ऑप्शन को देखिए 3 लाइन में ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये लंबा ऑप्शन है, स्वाभाविक है, ये इसका एक छोटा ऑप्शन हो गया। तो आप यहाँ पे देखें कि जब लंबा ऑप्शन इसमें कौन सा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, तो स्वाभाविक है कि ये लंबा ऑप्शन है। जब लंबा ऑप्शन है तो अधिकतर केस में क्या होता है, अगर आपका जो है आप प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं, उत्तर को नहीं दे पा रहे हैं, तो वैसे ऑप्शन को जरूर आप टिक कीजिए जो लंबा हो और पॉजिटिव वे में बता रहा है। अगर वैसे प्रश्न के आंसर को आप टिक करते हैं तो सही होने के लगभग 95% से ऊपर का चांस है, इसलिए ज़रूर ऐसा करें। मैंने भी इस चीज़ को कई बार करके देखा है, सेट हल करते समय भी आप इसको अगर करके देखते हैं तो लगेगा आपको कि ये कारगर तरीका है। तो दोस्तों यह वीडियो मैंने आप लोगों को शीटेड क्रैक करने के लिए ही बनाया। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जितने भी ट्रिक्स बताए मैंने, आप प्रीवियस ईयर के सेट्स को हल करके भी चेक कर सकते हैं, यह काम करता है, वो भी 100%। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से।